बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये जो उस बच्चे की शक्ल आप देख रहे हैं, ये ज़ुल्करनैन है। ये हमारे ऑफ़िस में आते रहते हैं वक्तन-फ़वक्तन। आज ये रमज़ान से पहले इन्होंने एक चक्कर लगाया था और आज एक दफ़ा दोबारा आए हैं रमज़ान के साथ। और मैंने पूछा कि आपका रोज़ा है? तो कहते हैं जी मेरा रोज़ा है। और ये आते भी काफ़ी दूर से हैं। इनसे इनकी डिटेल पूछते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, इनके पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इनका सिस्टम कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं? ठीक ठाक। आपका क्या नाम है? ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन। आप कहाँ से आते हो? रायमंड। रायमंड से? जी। तो कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 5 भाई 2 बहनें। और पेरेंट्स भी हैं? जी। तो आप पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 7। 7th में? जी। और बड़े कितने भाई हैं आपसे? 4। बाकी सारे बड़े हैं? जी, मैं वो सबसे छोटा हूँ। वो क्या करते हैं? वो 2 काम करते 2 पढ़ते हैं। और आपके वालिद भी काम करते हैं? जी। और उनकी अभी तबीयत ख़राब है। इस वजह से आप काम कर रहे हो? जी। तो आपके पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं? मेरे पास होती है नाले होती है, बनाने होती है, सॉक्स होती है। आपको खोल के चेक करो। दिखाओ। आपका रोज़ा है? जी हाँ। सारे रोज़े रखे हैं? जी। नहीं, 19 रखे हैं। आपकी एज क्या है? 12 साल और 13 साल। ये चक्र बदल, ये मेरे पास बनियान है अच्छी वाली पन्नियों की। कितने की है ये? ये भैया आपको मिल जाएगी 300 की। और क्या-क्या है? और मेरे पास अंडरवियर है और नाले और और सॉक्स हैं शॉर्ट एंगल फुल। अच्छा, तो वो आपके पास चने भी होते थे? जी, चने होते थे, वो आप ख़त्म कर दिए। वो रोज़े की वजह से नहीं लेके आ रहे? जी। जी। सबके रोज़े होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई को भी और साथ काम भी करते हो? ये मैं सुबह-सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर आके मैं ये काम करने लग पड़ता हूँ। तो इससे कितना को इनकम डेली कितनी हो जाती है? अल्लाह का शुक्र है 4 को हज़ार रोज़ का हो जाती सेल। सेल के प्रॉफिट? सेल प्रॉफ़िट हो जाती 1500। अच्छा, तो जी। अब आपने आगे 7th क्लास में हो? जी। तो आगे क्या पढ़ना है और क्या करना है? मैं पूरा पढ़ूँगा। नहीं, आगे काम क्या करना चाहते हो? आगे काम में बाहर के मुल्क जाना चाहता हूँ। बाहर जाना चाहते हो? जी। बड़े भाई बाकी सारे वो भी पढ़ रहे हैं? 2 पढ़ रहे हैं? जी। वो कौन-कौन सी क्लास में? वो एक 10 पे एक 12 पे है। अच्छा, और बाकी जो 2 काम करते हैं वो क्या करते हैं? यही काम करते हैं। आप अभी बहरिया टाउन में बैठे हो? जी। बाकी लोग कहाँ कहाँ पे काम करते हैं? बाकी लोग एक मांगे पे है और एक अड्डा प्लॉट पे है। अच्छा, तो घर आपका अपना है जी। कि किराए पे है? अपने। ठीक है। नहीं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है अगर आप ना करो इस तरह ये काम, अभी आपकी एज भी छोटी है और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम नहीं चलता? नहीं, वैसे ही मैं करता हूँ ये काम। शौक के तौर पे? जी। नहीं देखो ना, अब आप आए थे रोज़े की हालत में, इतनी गर्मी है बाहर, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपना स्कूल जाओ। स्कूल रोज़े में तो वैसे स्कूल जाने के बाद हिम्मत नहीं रहती, तो आप स्कूल जाओ, सुकून से पढ़ो और घर में सो। ये यहाँ एसी लगा है इसलिए आया हूँ। यहाँ तो लगा है, लेकिन आप आगे अभी डायरेक्ट इधर ही आए हो घर से जी। कि पहले कहीं गए हो? पहले गया हूँ, वो एसी वाले दफ्तरों पे जाता हूँ। अच्छा, जी। रोज़ों में इसी वाले दफ्तर पे जाते हो जी। और रोज़े साया रख रहे हो? जी। अच्छा नाज़रीन, इसका दिखाने का मकसद आपको ये है कि इस जैसे बच्चे जो हैं जो मांगने की बजाय, या छोटे बच्चे अगर मांग भी लें तो एक तो इनको आदत नहीं डालनी चाहिए, लोग इनको दे देते हैं। लेकिन इस बच्चे ने जो है इसकी जो है वो हिम्मत को सलाम है कि इसने एक ये देखें इसका थैला है जिसमें इसकी सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें इसने मुझे कुछ दिखाई हैं, और भी चीज़ें दिखाओ बेटे, और दिखाओ बैग से निकाल के। तो इसने जो है ना वो चीज़ें सारी इसने बेचना, अपना तिजारत करना, रिज़्क़ हलाल कमाना मुनासिब समझा है, बजाय इसके कि ये किसी के आगे हाथ फैलाए। शॉर्ट वाली है। तो बेटे आपको ये काम कैसे ज़हन में आया कि मुझे जो है ना वो ये काम करना चाहिए? पहले ये मेरे बड़े भाई काम करते थे इसलिए मैं। तो आप कोई और काम अब आजकल तो लोग जो हैं वो बाहर जाके इशारों पे खड़े हो जाते हैं और मांगते हैं, तो वो उस तरीके वो काम ज़्यादा ईजी है? नहीं, वो नहीं, वैसे मांगने की आदत पड़ जाती। ये देखें ना, बच्चे ने जो बात की कि मांगने की आदत पड़ जाती है, और फिर जो इज़्ज़त नफ्स है ना इंसान की,
वो भी मजरू होती है। ये चीज़ें हम लोग नहीं देखते, बल्कि वालिदैन ख़ुद जो हैं वो बच्चों को इन कामों में डाल देते हैं। ये बच्चा आजकल आपको पता है कि कितनी गर्मी पड़ रही है और इसके हलाल कमाने के लिए जो है ना वो निकला हुआ है। तो इस तरह के लोग, इस तरह के बच्चे जब आपके पास आएँ, तो कुछ ना भी आपने लेना हो तो फिर भी आपको कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इनकी हेल्प कर दिया करें। और वैसे भी आगे ईद आ रही है, तो ईदी के तौर पे कोई फ़तराना देना हो या कोई इस तरह की चीज़, तो वो बच्चे को इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं। इनका घर का सर्कट भी चलता रहे, और ये जब ज़ाहिर है अपनी निकले हुए हैं रोज़ी के लिए, तो इनको रोज़ी नहीं मिलेगी तो खुदा न खासा ये कोई इस तरह का ये ले लेंगे स्टेप, या कोई इस तरह की चीज़ देखेंगे कि हमें कोई रिज़्क नहीं मिल रहा, तो ये कोई गलत कामों की तरफ या कोई इस तरह का काम करेंगे। तो बेटा ये आप हमारे पास, मेरे पास आए थे काफ़ी देर पहले भी, तो फिर भी आप तब भी ये करते थे। तो आपकी वालिद की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, क्या हुआ है उनको? शुगर। तो वो तो बड़ी मुश्किल से सही होगी, तो आप यही करते रहोगे फिर? नहीं, मैं महीना कोर करके बस फिर क्या होगा? फिर परू करूँगा, फिर नहीं मन कर। और बाहर आप वैसे बनना क्या चाहते हो? बाहर जाके क्या करना है? वैसे वहाँ मेरे सारे कज़न बाहर के मुल्क है, कौन से मुल्क में? बाहर सऊदी अरब। सऊदीया में। किसी की अपनी खिलौनों की दुकान है, कोई नौकरी करता है। तो आपने भी उनके पास जाना है? जी। पाकिस्तान में नहीं काम करना? नहीं, मैं अभी जा सकता हूँ, लेकिन वीज़ा, मैं 18 साल का। नहीं, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं करते काम? पाकिस्तान में कोई नहीं, कुछ नहीं बनने वाला। आपकी एज क्या आपने बताई थी? 13 साल। 13 साल के बच्चे को भी पता है नाज़रीन कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, या ये शऊर इसको किसने दिया? आपको किसने बताया कि ये पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं बनना? ये सारी दुनिया देख के ही पता चला है। सियासतदान किसको आप बेहतर समझते हो? बेहतर मतलब इनमें से, मतलब सियासतदानों में से नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनमें से बेहतर ज़्यादा मुल्क के लिए अच्छा कौन है? इमरान खान सही लगे। आप किसी को? नहीं, मुझे छोड़ो, मैं आपका पूछ रहा हूँ, आप इमरान खान को अच्छा समझते हो? जी। अच्छा नाज़रीन, मैं फिर यही बात करूँगा कि इस तरह के बच्चे जब आपके पास आएँ, तो आप उनको जो है वो लाज़मी अप्रिशिएट किया करें। और मेहनत करके कमाने वाले, गर्मी आजकल आपको पता है कि किस तरीके का वो आप हाई लेवल की गर्मी पड़ रही है, हीट वेव भी चल रही है। तो इसको भी पता है कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है, जब तक इमरान खान रहेगा मुल्क चलता रहेगा। तो आज की वीडियो एक सोशल एक्सपेरिमेंट आप कह लें, या एक सोशली आगाही मैसेज, अवेयरनेस मैसेज के लिए थी। मज़ीद सख्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बाद वक्त मिल सकें। शुक्रिया।